तो आज की वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। आज है जो उत्तराखंड में लगातार जो है ना दुख भरी घटनाएं हो रही है या दुख भरी आपदाएं आ रही है, तो उस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दीपानेगी पहाड़ी के साथ एक साथ दो ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। क्योंकि किसी भी इंसान के साथ ऐसी दो बड़ी घटनाएं हो जाए तो उसके हाथ पांव कांपना तो स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि भाई इतनी बड़ी घटनाएं कोई भी इंसान एक साथ सुनेगा, वो भी एक नहीं दो दो घटनाएं, तो उसके हाथ पांव तो ऐसे भी कांप जाएंगे। तो कभी कभार क्या ऐसी घटनाएं हो जाती है कि इंसान एक घटना से उबरता नहीं है और तुरंत ही दूसरी घटना हो जाती है भाई। तो ऐसे में इंसान बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है। तो ऐसा ही कुछ दीपानेगी पहाड़ी के साथ हुआ है, तो उनकी वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं भाई। आजकल पता नहीं हमारी देवभूमि उत्तराखंड को पता नहीं किसकी नजर लग गई है और क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी दिन जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी, उसी दिन मेरी बुआ सत्ता तो देख सकते हैं उनके साथ दो बहुत बड़ी घटनाएं हो गई हैं। भगवान करे किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं ना हो। तो उनके साथ क्या हुआ था कि पहले उनके पापा की डेथ हो गई थी। शायद उसी दिन उनके किसी महिला रिश्तेदार की भी जंगल में घास के लिए गए थे शायद वो, तो वहाँ पे उनकी मौत हो गई थी। शायद किसी पहाड़ से गिरे होंगे या किसी बड़े चट्टान पे घास के लिए गए होंगे, तो वहाँ से शायद नीचे गिर गए होंगे। तो उसके चलते उन्होंने भी शायद अपनी जान गंवा दी है। तो पहाड़ी लाइफ जो है ना इतनी भी आसान नहीं है भाई। क्योंकि घर में जो गाय बैल भैंस रखे होते हैं उनके चारे के लिए लोगों को जंगल जाना पड़ता है। तो कठिन परिस्थितियों में जो है ना पहाड़ी लाइफ जीनी पड़ती है भाई पहाड़ के लोगों को। तो ऐसे बारिश के मौसम में दुनिया भर के पत्थर गिरते हैं जंगलों में, या आजकल ये रोडों की कटिंग है ना जो जंगल जंगल में जा रखी है रोडें, तो वहाँ नीचे से लोग जब रोड के नीचे से घास के लिए जाते हैं तो कभी कभार जो है ना रोड के पुश्ते टूट जाते हैं और उनके पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो उनसे भी खतरा बना रहता है। बट लोग उस खतरे में भी जो है घास या अपने गाय बैलों के चारे के लिए जंगल जाते हैं भाई। तो ये बहुत रिस्क वाला काम है, बट क्या ही करे भाई, जाना पड़ता है, मजबूरी है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों के साथ क्या होता है कि जब जब तक जो है ना किस्मत साथ देती है तो उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि ये है ना इंसान के हाथ में तब तक सब कुछ है जब तक उसकी किस्मत साथ दे। जब उसकी किस्मत साथ देना छोड़ देगी तो तब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक ही गाड़ी से कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस गाड़ी से कई लोग बच भी जाते हैं और कई लोगों को उतना नुकसान नहीं होता है। बट कई लोगों के परिवार ही समाप्त हो जाते हैं भाई। तो वो होती है बात किस्मत पे। कुछ कुछ चीज़ें जो है ना इंसान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती है भाई। और ये महिला तो शायद बड़े चट्टान से गिरे होंगे, तो ये स्वाभाविक सी बात थी कि बड़ी चोट तो आनी ही थी। बट उनकी मौत हो गई है क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ही रही होगी। तो जो है ना ये बहुत दुख की बात है। बट इंसान के हाथ में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्योंकि इंसान की लाइफ जहाँ तक होगी वहाँ तक ही उसकी किस्मत साथ देती है, उसके आगे उसकी किस्मत भी साथ नहीं देती है। और जब इंसान की लाइफ का अंतिम दिन आ जाता है तो वहाँ पे ना ही देवी देवता होते हैं, ना ही किसी भी प्रकार के डॉक्टर होते हैं, और ना ही हमारी किस्मत उसके बाद हमारा साथ देती है। और जब तक हमारी लाइफ होगी तब तक हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये खाली कहने और सुनने की बात है कि यहाँ बच के चलो, वहाँ बच के चलो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हाँ, हम मानते हैं कि इंसान का जन्म हुआ है हमारा, तो हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे खतरा नहीं है, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन भाई जब किस्मत साथ नहीं देगी या लाइफ समाप्त होने वाला दिन आ जाएगा तो उस दिन कुछ भी दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि उस दिन हमारा अंतिम दिन होगा भाई। और लाइफ जो है ना आज नहीं तो कल सबकी समाप्त होनी है। आजकल जो है ना बरसात का सीजन है, तो ऐसी बरसात में जो है ना लोग जंगलों में जाते हैं। वह पहाड़ों के लोग जो है अपने गाय बैलों के चारे के लिए जंगलों में जाते हैं और दुनिया भर के पहाड़ टूटते रहते हैं। या कुछ ही दिन पहले यहाँ पे भी खतरनाक वाला आंधी तूफान हुआ था। तो ऐसे में अगर कोई जंगल में रहता तो इतने पेड़ टूट गए थे उस दिन की क्या ही बोले। तो उस दिन अगर कोई जंगल में रहता तो उसकी मौत होना भी स्वाभाविक सी बात थी। क्योंकि भाई प्रकृति के साथ इंसान की बिल्कुल भी नहीं चलती है। प्रकृति अपना रंग रूप कब क्या दिखाती है कोई भी नहीं जानता है भाई इस चीज़ को। और प्रकृति जो है ना अपना कहर कब कहाँ कैसे बरसा दे कोई भी नहीं जानता है भाई। क्योंकि कभी कभी जो है ना
इंसान अपने घर में भी हो तब भी जो है ना वो सेफ नहीं है भाई आजकल, क्योंकि प्रकृति के साथ इतनी छेड़खानी हो गई है कि अब इंसान अपने घर में भी बिल्कुल सेफ नहीं है भाई, क्योंकि कभी भी जो है घर भी साफ हो जा रहे हैं भाई। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने बूढ़ा केदार में देखा होगा, लोगों के घर ही जो है तबाह हो गए हैं भाई। तो इतनी खतरनाक वाली बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, या आपदा आ गई थी वहाँ पे, कि घर ही लोगों के साफ हो गए हैं भाई। और जिन लोगों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, मेरी आगे वाली वीडियो देख सकते हैं भाई, वहाँ पे मैंने दिखा रखा है किस प्रकार से वहाँ पे आपदा आई थी। तो इनकी पहाड़ से गिरने पे मौत हुई है, लेकिन जिस दिन मौत आ जाती है तो किसी को तुरंत ही हार्ट अटैक आ जा रहा है भाई। तो मौत का क्या बोलना है, इंसान की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए और कब किसकी कहानी समाप्त हो जाए कोई भी नहीं जानता है। और ना ही उस दिन कोई डॉक्टर होने वाला है, ना ही देवी देवता भाई। तो देवी देवता भी वहाँ तक साथ देते हैं और डॉक्टर भी वहाँ तक साथ देते हैं जहाँ तक इंसान की लाइफ है भाई। जहाँ इंसान की लाइफ समाप्त होने वाला दिन आ जाएगा तो कोई भी साथ नहीं देने वाला है। ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कई लोग ये चीज़ देख भी चुके होंगे। जन्म वाला दिन और मृत्यु वाला दिन किसी को पता नहीं होता है भाई अपना, कब किसकी मौत हो जाए और कब कौन पैदा हो जाए कोई नहीं जानता है भाई इस चीज़ को। और करते हैं आज की वीडियो को भी यहीं पे समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी और ख़ास।